हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका इस अपने प्यारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से एक बार 11th के चैप्टर सेकंड की बात करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट की। और इसमें हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन मिले, हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता का सिद्धांत। देखो समांगता का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन फिजिकल equation must be same. The dimension of each term of a physical equation must be same. इसका कहने का मतलब यह है कि जो भौतिक समीकरण हमारे सामने है, भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बताता हूं मैं आपको। कि मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, फिर मान लो यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है, आपका कुछ वैल्यू लिखी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसकी डायमेंशन सेम होगी, इसकी सेम होगी, इसकी सेम होगी, इसकी सेम होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो अपने पास कोई इक्वेशन होती है, उसके ईच टर्म, जैसे ये वाला जो टर्म है वो ईच टर्म हो गया, ये वाला भी क्या हो गया बच्चों, ईच टर्म हो गया, ये वाला भी क्या हो गया बच्चों, ईच टर्म हो गया। तो हर टर्म की, प्रत्येक पद की जो विमीय सूत्र है, वो विमाएं जो है वो समान होंगी बच्चों। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद की विमाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। प्रत्येक पद की विमाएं समान होंगी। अब जैसे हमने यहां पर एक बात कहा, मैं एक बात कहता हूं, वी कैन एड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब यह है कि हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसको, सेम फिजिकल क्वांटिटी को। एक समान भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं एक बात बताता हूं आपको, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे चलते हैं। देखो ये क्या कह रहा है। जैसे मैंने कहा 5 न्यूटन, ठीक है, 5 न्यूटन मतलब हमारे पास फोर्स हो गया, यहां पर हो गया मेरे पास 3 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल 8 न्यूटन हो गया। मैंने आपसे कहा यहां पर 5 न्यूटन प्लस 3 एम्पियर, क्या आप इसको ऐड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते ना। न्यूटन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है, और जो विद्युत धारा, एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं, मतलब इनको ऐड नहीं कर सकते। आपने कहा 3 kg प्लस 6 kg, ये तो ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 9 kg हो जाएगा। बट मैंने कहा 3 kg प्लस 2 सेकेंड, तो क्या ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा बच्चों। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जो सिमिलर नहीं है, एक जैसी नहीं है, उनको ऐड नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जांपल है, आप समझ गए होंगे टॉपिक से। करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। जैसे मान लो मेरे सामने पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आ रहा है, फाइंड द डायमेंशन
ऑफ। किसकी निकालनी है आपको? ए की निकालनी है, बी निकालना है, सी निकालना है और डी निकालना है। अब पहले इक्वेशन समझ लो, इक्वेशन क्या है। मतलब मैं कह रहा हूँ हिंदी में, ए बी सी डी का बीमीय सूत्र निकालो, ये बीमाएं निकालो। बीमीय सूत्र अपन बोलने में टर्म में बीमाएं आती हैं। बीमीय सूत्र निकालो। फॉर्मूला है आपके पास x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। फॉर्मूला आपको दिख रहा है x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। अब देखो यहां आपको दो चीजें पता होना जरूरी है। एक तो x क्या है, क्योंकि x हमारे पास गिवन होगा तभी तो हम क्या निकालेंगे, ए बी सी डी निकालेंगे। x हमारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब जो अपन ने बीमाएं पढ़ी हैं, यहां तक मैंने इतनी सारी बीमाएं आपको करवाई हैं, उसका हम यहां पर फायदा उठाने वाले हैं। x डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। बात करते हैं t की। t हमारे सामने हो जाएगा समय, टाइम। अब शुरू करते हैं निकालना। मैंने आपको बताया था कि जो x का जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर भी होगा, इस पूरे के बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा। यही तो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्लस लग रहा है दोनों बीच में, अगर यहाँ पर माइनस भी होता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर ये x इक्वल टू ए, तो मैंने कहा x इक्वल टू ए, एक्स की इक्वल हो जाएगा ए का, तो x का कितना होता है L1, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का L1 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा a, मतलब a का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, L1 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब x किसके इक्वल हो जाएगा, bt के, तो x इक्वल टू हो गया bt। अब किसका निकालना है, b का निकालना है, x अपॉन टी इक्वल टू b हो गया बच्चों। x का होता है L1, t समय का होता है टाइम, t1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं अपन L1 t माइनस 1। कई जगह इसको L t माइनस 1 लिखा होता है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, उसको 1 ही मानते हैं बच्चों अपन। ये हो जाएगा b का, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब निकालेंगे अपन इसका, तो x के इक्वल क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर हो जाएगा। x इक्वल टू हो गया सी टी स्क्वायर के बराबर। हमें निकालना है c का, तो x अपॉन टी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ आ जाएगा c, क्या कर देंगे, x का होता है L1, इसका हो जाएगा T2, क्योंकि अपन को दिख रहा है सामने। ये कितना हो जाएगा, L1 T माइनस 2, बहुत बढ़िया, ये आ गया c का। अब लास्ट बचा आपके पास में d, तो dt स्क्वायर का भी dt क्यू का निकाल देते हैं। मैंने लिखा यहां पर x इक्वल टू डी टी क्यूब। हमें निकालना है d का, तो टी क्यू को मैं क्या भेज देता हूं, नीचे भेज देता हूं डिवाइड में, x अपॉन टी क्यूब इक्वल टू डी। x का होता है L1 टी क्यूब, मतलब इसका हो जाएगा T3 इक्वल टू हो जाएगा d। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, बाकी ये भी आंसर हमारा एक तरह से सही है। L1 t माइनस 3 इज द राइट फॉर द डायमेंशन ऑफ d। तो हमारे पास यहाँ से अपन ए बी सी डी चारों के हमने डायमेंशन फॉर्मूले निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, अपन को निकालना है p इक्वल टू दिया हुआ है a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है a अपॉन b का। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। हमें a का अलग निकालना है और b का अलग निकालना है, दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास a अपॉन b का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरी बात, गिवन क्या है आपको गिवन है p क्या है, यहाँ पर p प्रेशर है। देखो दो चीजें होती है, p प्रेशर भी होता है और p पावर भी होता है, मतलब अपन कहें दाब है p। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको होना चाहिए। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है। t यहां पर समय है, आपका टाइम है। इन सब का आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, किस चीज का आपको पता है। सबसे पहले अपन देखते हैं अपन को किसका पता है, प्रेशर का पता है। P इक्वल टू होता है F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब ये हो जाएगा m1, मैं वापस बता देता हूं आपको, m1 L1 T माइनस 2 अपॉन L2, ये हो जाएगा m1, ये ऊपर चला जाएगा L माइनस 1 T माइनस 2
डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा L1 और इसी तरह टाइम का हो जाएगा T1। चलो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन को निकालना है A/V, हमारा यही आंसर रहेगा फाइनली। तो सबसे पहले देखो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये A माइनस टी स्क्वायर का मतलब क्या है, जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है, मतलब A माइनस टी स्क्वायर, मतलब A इक्वल टू टी स्क्वायर, जो A की है वो टी स्क्वायर की है, मतलब मैं कह सकता हूँ इसकी T2 हो गई, T2 तो A की क्या हो गई, T2 हो गई। ये लो अब देखो ये टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर, तो मतलब ऊपर क्या हो गई, टी स्क्वायर हो गई, T2 हो गई। चलो ठीक है, ऊपर बात कर ली, T2 हो गई। तो आगे बात करते हैं P, ये T2 हो गई, ये BX हो गया। आपको निकालना है B का, A तो आपको मिल गया, B निकाल दो। इसको मैं इधर भेज दूँ B को, B इक्वल टू टी स्क्वायर PX। अब करना क्या है, P की आपको पता है, आपको X का पता है, आपको T का पता है, टी स्क्वायर पता है, तो अभी निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये T2 हो गया, P का कितना हो जाएगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2, X का हो जाएगा L1, L1 से तो L1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस नीचे ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा M माइनस 1, ये T नीचे माइनस का ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा T माइनस 2 का 2 है, ऊपर जाके प्लस का 2 और पहले से ऊपर रखा हुआ है प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा T4 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास A का भी आ गया, B का भी आ गया। अब अपन को फाइंड करना है A/B, तो A/B निकालते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने A/B। अब A का कितना आ रहा है, टी स्क्वायर आ रहा है, T2 मतलब कह सकते हैं इसको। B का आ रहा है M माइनस 1 T की पावर 4, तो इसने इसको कैंसिल किया, ये कितना हो जाएगा अपन चेक करें, तो ये हो जाएगा M माइनस 1 T2। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो A/B, A/B कितना आएगा बच्चों, M1 T की पावर T माइनस 2, तो M1 T माइनस 2, M1 T माइनस 2 ये किसका हो गया, A/V का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक बार होमोजेनिटी के ऊपर है। एक हमारे सामने इक्वेशन दी हुई है, वंडरवाल इक्वेशन। इस वंडरवाल इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, P प्लस A/V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। अब यहाँ बता देता हूँ क्या क्या गिवन है आपको। पहली बात तो सबसे पहले P प्रेशर है, प्रेशर दाब, इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। V वॉल्यूम, आयतन। फिर वापस बात करते हैं हम R की। R हमारे पास यहाँ पर गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, गैस नियतांक। यहाँ पर R हमारे पास क्या है, गैस नियतांक है, दाब नियतांक अपन कह सकते हैं, गैस नियतांक कह सकते हैं इसको। अब बात ये आती है कि यहाँ से हम देखते हैं कि क्या P की जो डायमेंशन है वो क्या इसके पूरे बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, होमोजेनिटी यही कहता है कि जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है, और जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है। मतलब मैं कह सकता हूँ इसकी डायमेंशन इक्वल है, इसकी इसके इक्वल है, इसकी इसके इक्वल है, इसकी इसके इक्वल है। तो फिर यहाँ से देखते हैं इस वाले में RT जो है वो अलग है, लेकिन यहाँ प्लस वाला कंसेप्ट देखते हैं। P की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, A/V स्क्वायर। V क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर लिख लो, इसको उधर ले आओ, P इंटू V स्क्वायर इक्वल टू A। मैंने क्या बताया था कि हम होमोजेनिटी में क्या लेंगे, प्लस हो माइनस हो किसी को भी ले सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर होगी, इस पूरे के बराबर होगी, इसकी जो इस पूरे के बराबर होगी। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ से कि अगर मैं बात करता हूँ P की होती है M1 L माइनस 1 T माइनस 2। V की देखो, V हमारे पास वॉल्यूम होता है, इसका होता है L3 और इसका लगाया हुआ है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये हो जाएगा L6 इक्वल टू A। ये L का 6 है, L का माइनस 1 है, तो M1 L हो जाएगा 5 T हो जाएगा माइनस 2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, A का आ गया। अब बात करते हैं V की। हमें ऐसी कंडीशन में इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये कह रहा है नेक्स्ट वाला V माइनस V, मतलब V इक्वल टू V। V जो होता है वॉल्यूम होता है L3 और ये आ गया B, मतलब हमारे पास जो V है इसका डायमेंशन फॉर्मूला आया L3 इक्वल टू L स्क्वायर।
ये पूरे का एल स्क्वायर हो गया ऊपर का। आगे करते हैं, P इक्वल टू एल स्क्वायर तो ऊपर आ गया, हमको निकालना है ए का, ए टी स्क्वायर है, इस ए को उधर भेज देता हूँ, ए इक्वल टू एल स्क्वायर पी टी स्क्वायर, ए का निकालना है, ये L2, P प्रेशर, M1 L -1 T -2, इसका T2, इससे ये कैंसल, ये ऊपर आकर L2, ये ऊपर आकर प्लस का हो जाएगा L3, ये माइनस का हो जाएगा। तो ए को अपन ने निकाला है, ए कितना आ रहा है, ए इक्वल टू ये ऊपर आकर माइनस का, तो ये हो गया M -1, ऊपर हो गया प्लस का हो गया L3, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, M -1 L3, बी का आया L2। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा चेंज करता है, मान लो क्वेश्चन में आपसे पूछता है A अपॉन बी, तो वो भी निकाल सकते हो आप। ए का दिया हुआ है आपके लिए M -1 L3 और बी का कितना दिया हुआ है आपके पास L2, इसलिए इसको कैंसिल मारा, कितना बच्चा M -1 L1, तो ये भी आ गया। तो क्वेश्चन कैसा भी हो अपन आराम से कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, क्या है, P इक्वल टू P नॉट E माइनस एल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पर जो एल्फा है इसका अपन को डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, इसका विमीय सूत्र निकालना है हमें, किसका निकालना है, एल्फा का निकालना है। अब देखो यहाँ एक बात हमें समझ में आती है कि चलो ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आ गई, P इक्वल टू P नॉट, बट प्रॉब्लम का यहाँ पर आती है, देखो ये क्या है, एक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, चरघातांकी। यहाँ जो जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ 2⁵, तो यहाँ जो पावर जो होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, जो पावर होती है वो यूनिटलेस होती है। और डायमेंशन है, जो जिसकी यूनिट नहीं है बच्चों, उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो एल्फा टी स्क्वायर ये कैसा है, पूरा डायमेंशनलेस है, मतलब ये कैसा है बच्चों, विमाहीन है पूरा। इस पूरे की कोई किसी की भी बीमा नहीं है, इस पूरे की बीमा नहीं है, मतलब किसी की पावर अगर मैं मान लेता हूँ 2⁴, ना तो यहाँ पर न्यूटन आएगा, ना यहाँ पर एम्पियर आएगा, ना सेकंड आएगा, 2�6, खाली ये लिखा रहता है 2�6, 2⁻⁻6, यहाँ किसी की कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है ना। इसमें लिखा 2⁵ सेकेंड, ये गलत है, इसी कोई यूनिट नहीं होती, इसी कोई यूनिट नहीं होगी तो इसी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा बच्चों। तो यहां से देखा है एल्फा टी स्क्वायर, इसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, तो यहां से लिखा एल्फा टी स्क्वायर, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, मतलब M0 L0 T0। आपको निकालना है एल्फा का, तो टी स्क्वायर को मैं नीचे भेज देता हूं, एल्फा M0 L0 T0, ये आ जाएगा यहाँ पर T2, तो एल्फा इक्वल टू हो जाएगा M0 L0 T-2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये चीज़। तो इसकी ये जो एक नई चीज़ हमें सीखने के लिए मिली है, किसी भी कोई भी घात होती है उसका कोई भी विमीय सूत्र या उसका कोई भी मात्रक नहीं होता बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमें करना चाहिए और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे अपन काफ़ी क्वेश्चन बनाने वाले हैं आगे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा, यहाँ हमें क्वेश्चन में इस बीटा की डायमेंशन पूछ रहा है। आगे दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है P इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा E की घात जो है पावर में है -α/z अपॉन में k थीटा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन क्या क्या है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेड की, जेड डिस्टेंस हो गई या डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि हमारे पास हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट के क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ये टेम्परेचर मान लेते हैं अपन, थीटा पे क्या मान लेते हैं, टेम्परेचर मान लेते हैं। और क्या बताना है अपन को, पी प्रेशर हो जाएगा। अब बच्चों क्या होता है देखो इसमें,
मैं आपसे एक बार फिर वापस कहता हूँ कि किसी की जो पावर होती है, मैंने पहला वाला क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था, इस पूरे की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, मतलब ये डायमेंशन लेस होगा। मतलब डायरेक्ट ले सकता हूँ अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल टू आ जाएगा m0 L0 T0। अब समस्या ये है कि हमें जेड की डायमेंशन पता है, डिस्टेंस है तो कितनी हो जाएगी, L1 हो जाएगी। चलो ठीक है। टेम्परेचर की हमारे पास K1 हो जाएगी, प्रेशर की हो जाएगी M1 L-1 T-2। अब बोल्ट्जमान कांस्टेंट की बात करते हैं, बोल्ट्जमान नियतांक की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। मैं तो देखो फॉर्मूला याद करता हूँ, डायमेंशन तो याद होती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मतलब एक तरह की एनर्जी होगी M1 L2 T-2। टेम्परेचर का होता है केल्विन, तो मतलब ये हो गया K1। इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा K-1, मतलब मैं यहाँ साफ कर सकता हूँ। मतलब ये डायमेंशन फॉर्मूला बना बच्चों किसका, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का। अब आपको किस किस का पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका निकालेंगे अपन, अब निकालेंगे किसका, यहाँ से अल्फा का। तो अल्फा का निकालो भाई, ये तो M0 L0 T0 अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड, जेड मतलब आ जाएगा L1 का, नीचे आ गया के थीटा। अब के थीटा कितना है हमारे सामने, देखो यहाँ से के थीटा, के का कितना है हमारे पास में, देखो अगर गुणा मल्टीप्लाई करें इसका, या डायरेक्ट रख लेते हैं इसको, M1 L2 T-2 K-1, यहाँ से कितना है K1। देखो मैंने Z को इधर ट्रांसफर किया है इक्वल टू में, यहाँ L1 आया है, K का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट का, थीटा का ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आगे चलते हैं, अल्फा इक्वल टू ये इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा M1 L2 T-2, ये कैंसिल हो गया नीचे बच्चा L1 से L1 बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला आया M1 T-2। मैं चाहूँ तो इसको सॉरी L1 यहाँ आ जाएगा, एक L1 से एक L1 कैंसिल हुआ। तो अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है बेसिकली वो आया है M1 L1 T-2, ये अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला है। अब अपन किसका निकालेंगे, अब अपन निकालेंगे किसका, बीटा का। तो बीटा का निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ रख चलते हैं अपन। यहाँ देखो ये जो फॉर्मूला है, क्या इसकी डायमेंशन इन दोनों की डायमेंशन के इक्वल होगी, मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू कितना आएगा, इसकी डायमेंशन आएगी। तो P इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। बीटा हमारे पास में, सॉरी अल्फा हमारे पास में, हमें किसका निकालना है, बीटा। तो P को इधर ट्रांसफर कर दूं मैं, P इक्वल टू अल्फा अपॉन P प्रेशर है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका देखो एक तरीका और है निकालने का हमारे पास में, F अपॉन A अल्फा अपॉन बीटा। F का तो सबको पता है, कितना हो जाएगा इसका, M1 L1 T-2, इसका हो जाएगा L2। अल्फा कितना है, अल्फा का उतना ही आ रहा है, M1 L1 T-2, बीटा बचा, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। बीटा कितना आया, L2। तो सबसे पहले अपने अल्फा का निकाला है, फिर उसके बाद किसका निकाला है, बीटा का निकाला है, ट्रांसफर करके इसको। अल्फा का निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये जो पावर जो होती है इसका कोई भी यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, उसको इक्वल टू के इक्वल में रख दो, फिर यहाँ से एक हमारे पास क्वांटिटी का आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, फिर उसको अपन आगे वाले टर्म में रखेंगे तो नेक्स्ट वाली का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए होता है एम्पलीट्यूड, आयाम ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, के यहाँ पर क्या है हमारे पास में एक कांस्टेंट है। अब ये इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये इक्वेशन क्या है, हम सोच रहे होंगे ये इक्वेशन क्या है, एक हार्मोनिक इक्वेशन है, और हार्मोनिक इक्वेशन जो है वो प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रही है,
तो उसका एक समीकरण है, इक्वेशन है, ये अपन पढ़ेंगे, वेव मोशन वगैरह हम पढ़ेंगे 11th में पढ़ने को मिलेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखते हैं अपन कि हमें किसका फॉर्मूला निकालना है। ओमेगा का निकालना है इसका, बहुत बढ़िया। एक निकालना है के का, निकालते हैं। एक निकालना है ए का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा एंगल फॉर्म है, ये कोण है। जैसे मैंने कहा यहाँ से ए साइन, अब साइन में कोई ना कोई थीटा ही तो आएगा। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन थीटा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। थीटा का मतलब ये कि मान लो यहाँ पर 90 हो जाएगा और यहाँ माइनस लगा दिया, कितना हो जाएगा 60, तो कितना बचेगा 30 बच गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। मतलब एक्चुअल में यहाँ से कोई ना कोई एस वैल्यू आने वाली है, और किसी भी वैल्यू का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला या यूनिट नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कितना भी हो सकता है, 60 - 30 हो सकता है, 80 - 75 - 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के इसका कोई भी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डायमेंशनलेस, ये कैसी है, बीमाहीन है, इसका कोई भी बीमा नहीं होता। तो पहले इसी को खोल लेते हैं। ओमेगा टी माइनस के एक्स m0 L0 T0, ये आ गया। अब मुझे दिख रहा है यहाँ से कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल है और इसका भी इसके इक्वल है, क्योंकि मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग प्लस हो चाहे माइनस हो, इक्वल टू में जो होता है उसके अकॉर्डिंग ईच टर्म की डायमेंशन होती है। तो जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन है। मतलब मैं लिख देता हूँ ओमेगा टी इक्वल टू m0 L0 T0, यही पढ़ा है हमने। टी हमको पता है, ओमेगा का अपन निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा m0, ये नीचे चला जाएगा, L0 T-1। अब इसी तरह के x का निकाल देंगे, के x इक्वल टू कितना हो जाएगा m0 L0 T0। आपको k का निकालना है, x का अपने पास में है तो k रख दो यहाँ पर, m0। हाँ एक चीज बता देता हूँ मैं, y क्या है, y यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है और x डिस्टेंस है, और a यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, m0 L0 T0। x नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा L1, ये L0 ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो m0 L-1 T0, k इक्वल टू इतना आ गया। मतलब k का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है वो हमारे सामने कितना आया है, m0 L-1 T0। अब k का आ गया और किसका आ गया, ओमेगा का आ गया। अब अपन को निकालना है a का, तो सिंपल सी बात है, y का किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ इसको इक्वल कर दो, y इक्वल टू a। y क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, इसका L1 हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा L1। यहाँ कुछ बच्चे इसको एरिया करते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या निकाल लिया, y इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा क्या है इसका तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, ये तो डायमेंशनलेस है। तो y इक्वल टू a करने पर L1 इक्वल टू L1। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है बच्चों, किसी कण का जो वेग है, वेलोसिटी दी हुई है, और रिलेशन क्या है अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी प्लस गामा। इसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी की वो टाइम पे डिपेंड करती है, समय पे डिपेंड करती है, समय पे निर्भर करती है। तो अल्फा कॉमा बीटा और गामा की बीमाएं बताओ। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक करो और बताओ मुझे क्या आंसर होना चाहिए इसका। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम। जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है टाइम पर, v इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा अपॉन टी प्लस गामा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। क्वेश्चन करें, मैं आपको दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन करें। यस करें, 1 2 3 4 5 6 7 फास्ट। हो गया, चलो देखो चेक करते हैं क्या आ रहा है आंसर। सबसे पहले बात करते हैं ये रिलेशन, देखो v इक्वल टू अल्फा टी। पहले यहां से अल्फा का निकालते हैं। देखो ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना इसका पूरे का डायमेंशन होगा उतना पूरा v का होगा।
मतलब v इक्वल टू एल्फा टी, मतलब मुझे v अपॉन टी कर दूंगा तो एल्फा आ जाएगा। v वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है L1 t माइनस वन, और यहाँ से t का कितना हो जाएगा t1 हो जाएगा। ये ऊपर कितनी हो जाएगी L1 t माइनस टू, मतलब एल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है L1 t माइनस टू। तो चेक करते कौन से में आ रहा है, ये फर्स्ट में ही आ गया, चेक कर लेंगे क्या पता अगला वाला आ रहा है नहीं आ रहा है। अब निकालते हैं बीटा का। अब यहाँ एक चीज देखो t प्लस गामा, इसका मतलब जो t की डायमेंशन है वही गामा की होगी बच्चों। तो t प्लस गामा, t इक्वल टू गामा, मतलब गामा की कितनी हो जाएगी t1 हो जाएगी। चलो ठीक है, मतलब ये वाला भी मिल गया और ये वाला भी मिल गया। बीटा चेक कर लेते हैं। अब इस पूरे की नीचे कितनी है t है, क्योंकि जो गामा की है वही t की है, मतलब नीचे से कितना हो जाएगा। अब देखो यहां ये चीज समझने की है, ये वेलोसिटी इस पूरे के इक्वल है, मतलब v इक्वल टू बीटा अपॉन इसका डायमेंशन कितना है t, मतलब t मतलब बोले तो t1। इसको इधर शिफ्ट कर दूं, मुझे किसका निकालना है बीटा का निकालना है, तो बीटा इक्वल टू v इंटू टी। बीटा का निकालने के लिए वेलोसिटी का हो जाएगा L1 t माइनस वन, और यहाँ से टाइम का जो हो जाएगा वो हो जाएगा t1। इससे ये कैंसिल हो गया, तो बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आया L1। कौन सा आंसर ठीक आ रहा है, एल्फा कितना आ रहा है L1 t माइनस टू, बीटा का आ रहा है L1, और अपने पास गामा का आ रहा है t1, मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बाई इक्वल टू a cos t माइनस p माइनस क्यू एक्स वेयर t रिप्रेजेंट टाइम इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में देखो बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन आपको नीट में भी मिल सकता है, जेई में मेन से मिल सकता है क्वेश्चन ऐसा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि x जो है वो q पे डिपेंड है, x p पे डिपेंड है, t q पे डिपेंड है, t की और p की डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम है, t की और q की, x की और p की, x की और q की। अब बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, पिछले वाले में डायमेंशन पूछता है, इस वाले में पूछता है यूनिट के बारे में। तो एक बार आप चेक करो, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, चेक करें कौन सा ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 5, चलो अपन चेक करते हैं, देखो क्या आता है आंसर। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये पूरा एक थीटा की फॉर्म में चेक करें, y इक्वल टू a cos थीटा, और थीटा डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज ए डायमेंशन लेस, बीमाहीन है। अगर ये बीमाहीन है तो मैं लिख सकता हूं t अपॉन p माइनस क्यू एक्स बराबर m0 L0 t0। सही बात है। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले एक और करवाया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। अब देखो ये हमारे पास t अपॉन p किसके इक्वल हो जाएगा, m0 L0 t0 के इक्वल। इधर देख लेते हैं क्यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, m0 L0 t0 के इक्वल हो जाएगा। हमें यहां से चेक करना है इस t का, तो t इक्वल टू इसको उधर भेज दूंगा मैं, m0 L0 t0, यहां हो जाएगा p1, मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, t इक्वल टू p, t इक्वल टू p, मतलब t किसके इक्वल है, p के इक्वल है। यहां से चेक करते हैं, किसी को भी ले लो क्या फर्क पड़ रहा है। मान लो मैंने x लिया है m0 L0 t0 अपन आया q1, मतलब x जो है वो q के इनवर्स है, व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन t p के बराबर है, जो t की यूनिट होगी वो p की यूनिट होगी, बट जो x की यूनिट है वो क्या q के बराबर है, क्या नहीं है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ q। जो यूनिट x की जो यूनिट है वो किसके सेम है, q के। क्या ये सही बात है, नहीं ऐसा नहीं है, इसका इनवर्स में है, व्युत्क्रमानुपाती है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। यूनिट ऑफ x इज सेम एज दैट ऑफ p, क्या x की यूनिट p के इक्वल है, नहीं है। यूनिट ऑफ t इज सेम एज यूनिट ऑफ q, क्या t की यूनिट और q की यूनिट सेम है, क्या चेक करते हैं, t की और q की नहीं। द यूनिट ऑफ t इज सेम एज यूनिट ऑफ p, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है बच्चों, डी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, y इक्वल टू ए साइन एक्स अपॉन वी माइनस के, फाइंड डायमेंशन ऑफ के, मतलब के की हमें डायमेंशन निकालनी है। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है हार्मोनिक इक्वेशन, y बराबर ए साइन एक्स बटे बी माइनस के। यहाँ पर हमें के क्या बीमीय सूत्र निकालना है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको ये सवाल खुद से करना है, खुद से बनाना है, या कुछ चीज़ें आपको दी हुई है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन एक्स अपॉन वी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ओमेगा की फॉर्म में होता है। पी वेलोसिटी है, यहाँ पर एक्स अपॉन वी इंटू टी यहाँ पर आता है। मैंने पहले वाला इक्वेशन बताया था ओमेगा टी। एक्स यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको वी दिया हुआ है और आपको वाई पूरा दिया हुआ है। अब कैसे करना है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। ये पूरा बेटा जी कांस्टेंट टर्म है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। एक्स अपॉन वी माइनस के इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो। आप क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस वी टी क्यूब, फाइंड द डायमेंशन ऑफ b। हमें b का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से निकालना है। तो देखो यहाँ से दो चीज़ें हमारे लिए गिवन है, थोड़ा क्वेश्चन अलग दिया है उसने। y इन मीटर, जो y है वो किस में है, मीटर में, मतलब कुछ ना कुछ लेंथ होगा, डिस्टेंस हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। t किस में, सेकंड मतलब टाइम हो सकता है। तो देखो बात ये आती है y, ये पूरा किसके इक्वल है, इसका डायमेंशन क्या होगा, L1 होगा, मीटर में है तो ये L1 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब हम b का एक जिसका भी निकाल सकते हैं, हमें b का निकालना है। t किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ, मतलब इसका हो जाएगा t। तो यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है, और ये भी आपके लिए एज ए होमवर्क ही है बच्चों, ये आपको करना है और इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, F इक्वल टू क्यू इन ब्रैकेट v इंटू बी। ये जो v है वो वेलोसिटी है, वेग है, और ये b है वो है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द डायमेंशन ऑफ b। इससे जो b दिया हुआ है इसका हमें विमीय सूत्र निकालना है। अब देखो यहाँ से कैसे करना है इसको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि F इक्वल टू क्यू, ये हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और v को कहाँ भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं। p इक्वल टू क्यू इंटू बी। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ यही तो गड़बड़ करते हैं हम। हमें F का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, हमें Q का डायमेंशन फॉर्मूला, F क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स है, इसका m1 L1 t माइनस 2 हो जाएगा। वेलोसिटी का L1, इनका डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का L1 t माइनस 1, चार्ज का Q A1 T1, इसका निकालना है हमें। फोर्स क्या होता है m1 L1 t माइनस 2। इसको सॉल्व करना है आपको और चेक करना है क्या आंसर आपका आता है, और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको। इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन है 1/p बीटा इक्वल टू बाई अपॉन के बी। ये के बी जो है वो होता है, इसको के बी लिख सकते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है, टी टेम्परेचर। अब यहाँ पर कुछ हमारे लिए दिया हुआ है, क्या है कि पी क्या है, पी प्रेशर है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे आगे होता है m1 L-1 t माइनस 2 बाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट L1। बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी का होता है, एनर्जी कोई भी हो, m1 L2 t माइनस 2, और टेम्परेचर का होता है K1। ऊपर आके ये हो जाएगा m1 L2 t माइनस 2 K माइनस 1। टेम्परेचर का होता है बच्चों K1। तो इन सब की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन, और क्या निकालना है अपन को, इस बीटा निकालना है। तो देखो मेरे सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चेक करते हैं, एक बार आप भी ट्राई कर लो, मैं टाइम देता हूँ आपको। ये सब स्टार्ट करते हैं। देखो आप इसको पॉज करके चेक कर लेना, देखो क्या आंसर आता है आपका। अपन यहाँ से इसको चेक करते हैं, अपन लिख सकते हैं p बीटा इक्वल टू के बी टी अपॉन वाई, लिख सकते हैं। उसको इन्वर्स कर देंगे। अब मुझे p का तो पता है, लेकिन मुझे बीटा निकालना है, तो मैंने बीटा यहाँ लिखा के बी टी अपॉन वाई इंटू पी। ठीक है, अब देखो बीटा निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। के बी का पता है अपन को m1 L2 t माइनस 2,
और इसका हो जाएगा K-1। टेम्परेचर का होता है K1 हो जाएगा, बाई डिस्प्लेसमेंट है तो L1 हो जाएगा। प्रेशर प्रेशर का होता है, मैं लिखा हुआ है M1L-1T-2। सर कैसे आया? P इक्वल टू होता है F/A। F फोर्स का होता है M1L1T-2, एरिया का होता है L2, ऊपर जाएगा तो L-1 हो जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है? काट दो इसको, ये कैंसिल हो गया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो क्या बच्चा बच्चों आपके पास में L2 बचा। मतलब बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला M0 दिख रहा है यहीं पर, M0 L2 T0 K0। ऐसा ऑप्शन है क्या? फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला M1 L2, ठीक है, ये भी ठीक, ये सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये चेक कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो रहा है क्या? ये भी नहीं हो रहा। मतलब कौन सा आंसर आपका राइट है? सेकंड, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।